हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 38 साइंस क्लास 9th फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर फोर्स में से हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में। इसमें वी हैव ऑब्जर्व दैट वेन एवर आई पुश या पुल, आप किसी टॉय को या तो खींचें या पुल करें तो वो मूव करता है कि नहीं, या कोई गेट भी आप देखिए पुश या पुल करते हैं तो मूव करता है ना। तो इसका मतलब किसी चीज को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, अप्लाई फोर्स। तो वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को मूव करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है। या तो उसको स्टॉप करने के लिए चाहिए, या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए चाहिए, या उसके शेप को चेंज करने के लिए चाहिए। ये चार चीजें हो गई कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। इट कैन मूव एनीथिंग, it can change the shape, it can change the direction and it can stop the object जो moving object है। तो like to change the shape of a rubber band, जैसे रबड़ बैंड होता है उसकी शेप चेंज होती है, आप खींचते हैं उसको छोड़ देंगे तो फिर वापस अपनी शेप पे आती है ना। और डो जो है आप आटे को गूंद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई होता है, उसका शेप चेंज होता रहता है। आपने देखा ना आटे को गूंदते हुए, मम्मी आटा गूंदती है तो उसका शेप चेंज होता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो शेप है वो फोर्स के द्वारा अप्लाई किया है। तो शेप, या अगर आप किसी ट्रॉली को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, कार को जो चल रही है कार उस पर स्टॉप कर रहे हैं ब्रेक लगा के, तो ये सब क्या है, फोर्स अप्लाई तो हो रहा है। ब्रेक लगाना फोर्स ही तो है बच्चों, ठीक है। आप इन पिक्चर्स में देखिए, डायग्राम में देखिए, या देखिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक तरफ 100 है एक तरफ 200 है, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 400 300 है, ठीक है। तो विनर कौन सा होगा, 400 300 में बताइए कौन होगा, जिसकी तरफ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये पुश कर रहा है तो ये 200 वाला जो है ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये पुश कर देगा ऊपर वाले। अगर जो इक्वल है, मतलब आपको जो दिख रहा हो वहाँ पे कोई मूवमेंट फोर्स की नहीं होगी, यानी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बराबर लगते हैं, ठीक है। तो बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स, कई बार यही होता है ना, मैंने भी बताया कि आप फोर्स अप्लाई करते हो तो चीज मूव नहीं करती। जैसे कि देखिए हैवी टेबल है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो नहीं मूव करेगा अगर आपसे आपके बस की नहीं, मतलब आपके वेट से ज्यादा है या आप उसको नहीं कर सकते, छोटे हैं क्योंकि आप, ठीक वैसे मान लीजिए कोई टग ऑफ वार होता है, टग ऑफ वार होता है ना, रस्सा कस्सी जिसे बोलते हैं, खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये गेम में भी क्या होता है, अगर इक्वल फोर्स है तो कोई किसी को नहीं खींच पाएगा, लेकिन जो ज्यादा फोर्स वाला वो खींच लेगा, ठीक है। और अगर दीवार पे देखिए, वॉल पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल अपनी जगह से तो नहीं हटती है। तो व्हेन टू पर्सन पुश द हैवी टेबल विद इक्वल फोर्स, तो ये क्या कह रहा है कि जब दो पर्सन जो है किसी हैवी टेबल को इक्वल फोर्स के साथ पुश कर रहे हैं ना, और अब इक्वल फोर्स है उन दोनों का, बराबर है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन में। जैसे ऊपर की पिक्चर नजर आ रही थी हमें, देखिए ये वाली पिक्चर है, इसमें बराबर ही ना, वो एक्चुअली धुंधला है दिख नहीं रहा है, बट हम बताते हैं कि अगर बराबर है, इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो क्या होगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा और नेट फोर्स 0 होगा। मतलब कि वो चीज हिलेगी नहीं अपनी जगह से, टेबल हो या जो भी हो, रस्सी हो, वो अपनी जगह से नहीं लेगी, यानी वहीं के वहीं रहेंगे। तो लेकिन अगर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की, एक का फोर्स ज्यादा है बच्चों दूसरे का कम है, तो क्या होगा, ये जो टेबल या ट्रॉली है ये अपनी जगह से हिल जाएगी। या टग ऑफ वॉर आप खेल रहे हैं रस्सा कस्सी, तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो जीत जाएगा ना। तो जब इक्वल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में 0 होता है, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स, इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। व्हेन टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी वैल्यू में इक्वल है बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है 0 होता है एंड द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। और अगर एक का फोर्स ज्यादा है एक का कम है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 तो नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। समझ में आया आपको? अब आप ये देखिए, रिएक्शन देखिए, ये क्या दिख रहा है, वेट ऑफ द ब्लॉक, रिएक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द टेबल। अब फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन, फोर्स कभी भी अकेले काम नहीं करता है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आप ये बात जान लीजिए कि फोर्स हमेशा पेयर में होता है। तो क्वेश्चन जानने वाली बात है, पेयर में कैसे होता है, यानी अगर हम किसी चीज को
पुश कर रहे हैं तो दूसरी क्या चीज़ है आखिर, ऐसा कौन सा फोर्स है, दिमाग में आया ना। तो दूसरा पेयर होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में करता है, यानी आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी आपको पुश कर रही है। वेन एवर वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन अदर देन देयर इज नो मोशन, मोशन नहीं होता है, ठीक है। वेन एवर वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन देयर इज मोशन, यानी एक फोर्स अगर ज़्यादा है दूसरे से तो मोशन होगा। तो एक दूसरा फोर्स क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। मान लीजिए आप फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम चल रहे हैं तो आगे की तरफ हम कब बढ़ते हैं, जब हमारे को जमीन पीछे की तरफ धक्का देती है, या आप नाव से अगर आगे जंप मारे तो आपको पीछे की तरफ करना पड़ेगा नाव को पुश, तो आप आगे की तरफ आ पाएंगे। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस, ठीक है। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए जो फोर्स है वो अनबैलेंस होना चाहिए। और टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स की बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए। तो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन, वो उसको मोशन में लाता है। अनबैलेंस फोर्स होगा तभी कोई वस्तु हिल पाएगी, अपनी जगह से मूव कर पाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। व्हाट इफेक्ट कैन प्रोड्यूस बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। क्लियर हो रही है ना पिक्चर, पिक्सल बढ़ा के आप लोग पिक्चर को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, वैसे पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, एग्जाम्पल के द्वारा बताना है। तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स शेप प्लेस, कोई भी वस्तु है उसको उसकी जगह से फोर्स अप्लाई हटा सकता है। जैसे कि बॉल को किक मार रहे हैं, बॉल पड़ी हुई है उसको किक मार रहे हैं और वो फिर मूव कर जाएगी। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बॉल आ रही है और आपने स्टॉप कर दिया, हाथ से रोक दिया उसे। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। जैसे हमने आटे वाला डो वाला पढ़ा था, शेप चेंज हो रही थी ना, या क्ले वाला है, क्ले की शेप चेंज हो सकती है। और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे गाड़ी पे आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इधर से उधर करते हैं ना गाड़ी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बच्चों फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये यानी अगर आप आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ डायरेक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी मूव, यानी किसी चीज को मूव करने के लिए फोर्स लगाना जरूरी है। तो यस इट इज नेसेसरी, क्योंकि विदाउट फोर्स को अप्लाई किए कोई चीज अपनी प्लेस से मूव नहीं कर सकती। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉल रोल्ड, एक बॉल एक फ्लोर पे रोल कर रही है और दूसरी बॉल कारपेट पे, तो कौन सी जल्दी रेस्ट में आएगी, यानी कौन सी जल्दी रुक जाएगी। तो देखिए जिसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा ना, जिस चीज का, वो वाली चीज जल्दी रुकेगी, उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फ्लोर ले लेते हैं और कारपेट, तो कारपेट का फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है बच्चों बजाय कि फ्लोर का। फ्लोर चिकना होता है ना, तो जो चीज चिकनी होगी ना उसका फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और जो जितनी खुरदरी होगी वो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स उसका ज्यादा होगा। तो यस, जो बॉल जो है कारपेट पे रोल कर रही है वो जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, लार्जर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लोर। नेक्स्ट आप चित्र देखिए, इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं ए और बी है, दो फोर्स दिख रहे हैं, एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, एरो है ना ए और बी, और दोनों की इक्वल अमाउंट है। देखिए तो ये पूछ रहा है कि क्या पिक्चर क्या शो कर रहा है, तो हम बताएंगे ए और बी जो है फोर्स है, ए है फोर्स अप्लाई हो रहा है और बी है फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए नीचे की तरफ आ रहा है फोर्स, फ्रिक्शनल है ना, तो ए तो फोर्स लगाया जा रहा है और बी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और द लेंथ ऑफ एरो ए एंड एरो बी आर इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और हमने यही पढ़ा था, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है बच्चों, तो वो बैलेंस फोर्स हो जाता है, यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बॉक्स हिलेगा ही नहीं, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या चीज़ है, किसे कहते हैं ना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से यूं ही बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।